ऑपरेशन सिंदूर पर आने से अजीत डोभाल का बहुत बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी अड्डे तबाह हुए, पाकिस्तान के 9 टारगेट हमने उड़ाए, भारत में नुकसान का कोई सबूत नहीं दे पाया पाकिस्तान। कोई भी जहाज इंडिया का पाकिस्तान ने गिराया है, चाहे राफेल हो या कोई और जहाज हो, तो उसकी कोई प्रूफ, उसकी कोई फुटेज, उसकी कोई वीडियो या कोई एविडेंस मीडिया के सामने लेकर आया जाए। उन्होंने ये चैलेंज किया है पूरे वेस्टर्न मीडिया को, ओवरऑल मीडिया को, कि अगर कुछ ऐसा है तो सामने लेकर आया जाए। कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी उनके पास कि पाकिस्तान इससे भी ज्यादा वर्स्ट जा सकता था, इससे भी ज्यादा वर्स्ट कर सकते थे। जो उनके साथ हुआ है ये अभी 10% भी नहीं था हुआ। अजीत डोभाल वो हैं जिनके नाम से पाकिस्तान कांपता है। नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल की जोड़ी ने पिछले 11 साल में पाकिस्तान के पसीने छुड़ा कर रख दिए। भारत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत डोभाल है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो आए दिन डोभाल का नाम लेता रहता है कि डोभाल ने पाकिस्तान की दुर्दशा करके रख दी। पाकिस्तान में चींटी भी मरती है तो पाकिस्तान डोभाल डोभाल चिल्लाने लगता है। साल उम्र हो गई है, मैंने 30 साल में यही सुना है कि इंडिया कभी भी अमन रहने देना चाहता ही नहीं है। बलोचिस्तान में उन्होंने कितने टेररिस्ट भेजे अभी भी। अगर किसी ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम जोई की कोशिश की तो ऐसे खौफनाक नताइज होंगे जो शायद दुनिया बर्दाश्त ना कर सके। ऐसे अजीत डोभाल का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर में कोई नुकसान नहीं हुआ, विदेशी मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई। भारत के नुकसान का कोई सबूत नहीं है अजीत डोभाल का दावा। 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने सफल ऑपरेशन किया। Foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this way, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having control. जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तरफ से पाकिस्तान को एक और चुनौती दे दी गई है। अजीत डोभाल का ऑपरेशन सिंदूर पर दिया गया बयान पर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। दरअसल दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर एक नया बयान सामने आया है। अजीत डोभाल के इस बयान के बाद से पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की सरकार मुंह छुपाते हुए यहाँ वहाँ भाग रही है, क्योंकि भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने भारत के कई सारे फाइटर जेट्स को मार गिराया है। और अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के इसी दावे को झूठा साबित करते हुए ये कहा है कि अगर भारत के फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने गिराए हैं तो उस बात का सबूत कहाँ है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान की जंग खत्म हुए 2 महीने होने आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक भी सबूत अभी तक सामने नहीं रखा गया है। इसी बात को लेकर अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को टारगेट पर ले लिया है। दरअसल अजीत डोभाल ने शुक्रवार को कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने सटीकता से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था और इस ऑपरेशन के दौरान या इसके बाद भारत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। और अगर पाकिस्तान दावा कर ही रहा है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के फाइटर जेट्स को मार गिराया था तो उस बात का सबूत वो पेश करे। ये बात अजीत डोभाल ने सिर्फ पाकिस्तान मीडिया को टारगेट करते ही नहीं कहा, उन्होंने इस बात को लेकर इंटरनेशनल मीडिया को भी टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मीडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया ने भी झूठे खबरें फैलाई हैं और अगर ऐसा नहीं है तो वो एक भी फोटो दिखा दे जिसमें कि भारत को नुकसान हुआ है। बाकी अजीत डोभाल की इस बात पर आपका क्या सोचना है? क्या पाकिस्तान मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने मिलकर भारत के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई हैं? इस बात पर अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूँ। पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बड़ा बड़ा मीडिया पर्सन पॉलिटिशियन हर पाकिस्तानी ये कह रहा है कि 2025 इंडिया पाकिस्तान जंग पाकिस्तान जीता है। अगर इंडियन मीडिया को देख ले, इंडिया के पॉलिटिशियंस को देख ले या इंडिया के लोगों को, आम पब्लिक को देख ले, तो उनका ये कहना है कि इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई है वो इंडिया जीता है। पाकिस्तान का स्टांस है कि हमने 3 रफेल और इसके अलावा इंडिया के 3 और जहाज, 6 टोटल जहाज इंडिया के गिराए हैं। आज अजीत डोभाल की एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे वायरल है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के। उसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई भी जहाज इंडिया का पाकिस्तान ने गिराया है, चाहे राफेल हो या कोई और जहाज हो, तो उसकी कोई प्रूफ, उसकी कोई फुटेज, उसकी कोई वीडियो या कोई एविडेंस मीडिया के सामने लेकर आया जाए। उन्होंने ये चैलेंज किया है पूरे वेस्टर्न मीडिया को, ओवरऑल मीडिया को, कि अगर कुछ ऐसा है तो सामने लेकर आया जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि कहां पे है वो एविडेंस और क्या हमने ऑलरेडी एविडेंस प्रोवाइड नहीं किए इंटरनेशनल मीडिया को या इंडिया को? क्या वजह है कि इंडिया इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि उनके राफेल गिरे हैं? क्या वाकई गिरे हैं या नहीं गिरे? पब्लिक की क्या राय है, सोच है, इस वीडियो में जानेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वसीम सजाद। क्या करते हैं वसीम भाई? मैं जॉब करता हूँ। जबरदस्त टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, झड़प कह ले, जंग कह ले, जो भी कह ले। पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने 5 से 6 जहाज इंडिया के गिराए हैं, ठीक है, जिसमें राफेल भी है, उनके वैसे भी जहाज 3 जहाज और 3 राफेल गिराए हैं। लेकिन अभी इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, उसने पूरे वेस्ट को
पूरे मीडिया को चैलेंज किया कि कोई एक फुटेज भी अगर जहाज गिराए हैं तो फुटेज दिखाएं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जहाज गिरे हैं, नहीं गिरे, क्या हम तो हमारा तो ये सर देखिए, मैं तो एक चीज जानता हूँ, मैंने इनके वो जो जयशंकर है उनकी एक न्यूज पढ़ी थी, वो उन्होंने बैठ के माना था कि हमारे 3 जहाज गिरे हैं। अच्छा, जैसे कि आपने राफेल वालों का भी पढ़ा होगा, राफेल वालों ने भी कहा था कि हमारे 3 राफेल गिरे हैं, उसी वजह से उनकी मार्केट के शेयर डाउन हुए थे। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि हमारे राफेल नहीं गिरे तो अमेरिका के प्रेशर में आकर उन्होंने जंग क्यों रोकी? शुरू तो इन्होंने की थी, हमने तो उसका सिर्फ जवाब दिया था। ठीक है, जो कि उनको मुंह तोड़ जवाब मिला था हमारी तरफ से, हमारी पाक फौज की तरफ से, जो कि मिलना भी चाहिए था। ठीक है, और इधर एक बात, जैसे आप कह रहे हैं ना जंग क्यों रोकी, नो डाउट ये एक सवाल बनता है, देखने वाले जो इंडिया से देखते हैं इसका कमेंट में अपना रिप्लाई दीजिएगा कि क्या वजह है, अगर आप जंग जीत रहे थे तो आपने जंग क्यों रोकी। लेकिन इंडिया के जो गवर्नमेंट है ना, उनका ये स्टांस है कि हमने जो टारगेट करना था वो टारगेट अचीव कर लिया तो जंग हमने रोक दी। उनका ये स्टांस है, मतलब कि भाई हमने जो करना था वो कर दिया। देखिए, उसकी जो उनके राफेल गिरे थे उसकी सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स अवेलेबल है। अच्छा। उनके पास भी है, हमारे पास भी है। हमारी आर्मी ने पिन पॉइंट लोकेशंस बताई थी कि गूगल मैप के जरिए उन्होंने एक एक चीज बताई थी कि हमने इनकी SU बैटरी तबाह की, सैटेलाइट इमेजेस थी सारी, गूगल मैप के जरिए भी सारा कुछ उन्होंने बताया था। अब वो उनकी पुरानी खसलत है, वो चीजें मानते नहीं है। हमने कर दिया, हमने मानना है, हमने मानना है कि हमने उनकी चीजें गिराई हैं। ठीक है, इसी क्लास में जो हमारी अगर खामियां थी या हमारे से जो हुए नुकसान हुआ या हमारी अगर नाकामी हुई तो हम इस चीज को माने हैं, हमने तबाह किया, माने हमारी कोई जहाज, अगर हमारा ये कहते हैं कि हमने इनके F-16 गिराए, पता नहीं क्या क्या, उन्होंने तो लाहौर में बंदरगाह भी तबाह कर दी थी, जो लाहौर में तो हमने देखी भी नहीं बंदरगाह तबाह हुई है। लेकिन वो उनका, आपको पता, उनका मीडिया ऐसा है कि वो उनको झूठ के अलावा आते कुछ नहीं है। लेकिन अब ये दुनिया ऐसी है ना कि हर चीज 40 सोशल मीडिया पे रही है। अब आम पब्लिक है, चाहे पाकिस्तान से चाहे इंडिया से, आप तो कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मतलब हायर लेवल के शायद नहीं मिले होंगे, सिक्योरिटी के जो मामला हैं वो आपसे डिस्कस भी नहीं करेंगे। मैं कोई वीडियो बना दूंगा, ऐसी वीडियो मैंने बना दी, लो जी पाकिस्तान ने अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया, अमेरिका के 2 स्टेट्स के ऊपर कब्जा कर लिया, वो मैं बनाऊंगा वीडियो, मुझे देख के 10 और यूट्यूबर्स या कोई जर्नलिस्ट बनाएंगे, चले 100 लोग देखेंगे, उनमें से 90 अगर झूठ समझेंगे, 10 तो सच समझ लेंगे ना कि हाँ यार कुछ तो हुआ होगा। शायद यही सीन है कि सोशल मीडिया यहाँ हो या वहाँ हो, हम खबर बना देते हैं, कुछ भी खबर कि पाकिस्तान जीत गया, इंडिया हार गया, इंडिया जीत गया, पाकिस्तान हार गया, उसके ऊपर फिर फॉलो करते हैं लोग। उसमें पता क्या है, आपने ट्विटर यूज किया होगा, पिछले जब जंग खत्म हुई थी ना, उसके 10 दिन बाद उनका अपनी आवाम उनके मीडिया का मजाक उड़ा रही थी कि हमने लाहौर में ये कर दिया, हमने कराची को ये कर दिया, वो कर दिया। उनका अपना मीडिया ही इस चीज की बदनामी फेस कर रहा है। और 2-3 चीजें उन्होंने जो बिल्कुल ओपनली ब्लंडर की, एक तो ये ब्लंडर किया कि जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है इंडियन आर्मी या इंडियन फोर्सेस की तरफ से, आर्मी चीफ से पाकिस्तान से जा रहे हैं या खुफिया जा रहे हैं, मतलब ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम। लेकिन उसमें ये ना हो कि स्ट्रेटेजी हो आम पब्लिक, पाकिस्तान की पब्लिक को परेशान करने के लिए कि हाँ यार शायद पता नहीं, आम पब्लिक को भी हर चीज पता है। अब मैं बेसिकली वही बात करूंगा, लाहौर में कोई बंदरगाह है? ठीक है जी, लाहौर में कोई बंदरगाह नहीं है। ठीक है, उन्होंने कराची में कब्जा कर लिया, लाहौर में कब्जा कर लिया, पता नहीं वो तो कहाँ तक पहुंच गए हुए थे। ठीक है, उसके बाद हमारे जो 3 जो सुप्रीम लीडर्स थे, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ईच एंड एवरीथिंग बताया, कौम को आगाह किया कि हमने ये किया, हम ये करने जा रहे थे, ठीक हो गया। अच्छा, ये नफरतें खत्म क्यों नहीं हो रही? ये स्टेटमेंट आपने, जैसे मैंने आपको बोला कि ये खबर है, इसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने बोला हाँ मैंने सुना है, इवन आपने जो डॉक्टर जयशंकर उनका फॉरेन मिनिस्टर, उसके बारे में भी आपने स्टेटमेंट सुनी, देखी। इसका मतलब आप मीडिया देखते हैं तो आप ये भी देखते होंगे कि डेली बेस पे यहाँ से या वहाँ से अभी तक स्टेटमेंट चल रही हैं। 2 माह होने वाले हैं जंग खत्म हुए या ये मामला हुए, क्या ये ऐसे फिर से कोई माहौल बनेगा? बहुत से लोग कह रहे हैं कि दोबारा इंडिया अटैक करेगा, इंडिया को अगर कोई नुकसान हुआ है उस नुकसान का बदला लेगा, अपनी नाकामी या जो भी है उसको कवर करने के। देखिए, मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है, जो उनके साथ हो गया ना, इसके बाद वो कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपकी एक ओपिनियन, ये मेरा अपना ओपिनियन है। ठीक है, लेकिन उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई तो कश्मीर के लिए खास तौर पे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करने का सोचेंगे भी नहीं है वो। अच्छा, क्योंकि ये जवाब उनको मिलना चाहिए था। ठीक है। और दूसरा, आपने एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की भी पढ़ी होगी कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी उनके पास कि पाकिस्तान इससे भी ज्यादा वर्स्ट जा सकता था। इससे भी ज्यादा वर्स्ट कर सकते थे। जो उनके साथ हुआ है ये अभी 10% भी नहीं था हुआ। तो मतलब इसमें तो फिर हैरान करने वाली बात है ना, हम सारी जिंदगी ये कहते रहे, सोचते रहे कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान जो है वो बेरोजगारी का सामना कर रहा है, लेकिन जिधर जंग की बात आई, पाकिस्तान के डिफेंस की बात